फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई के टॉपिक ट्रायंगल्स के बारे में, जो कि हमारा 6th चैप्टर पढ़ता है। तो ट्रायंगल्स का जो टॉपिक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड बताना चाहता हूं। आपको उन कीवर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये कीवर्ड जो हैं इस टॉपिक में यूज होंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगे। तो इन कीवर्ड्स को देखो। सबसे पहली चीज हमारे पास हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन का एक्चुअल में क्या मीन है। पॉलीगन एक्चुअल में होता क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है। देखो, ए क्लोज्ड फिगर विच मेड बाय ओनली साइड्स, एक ऐसा क्लोज फिगर जो केवल और केवल साइड से ही बना हो, वो पॉलीगन कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई फिगर है हमारे पास, ये केवल साइड से ही बना है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, कर्व कर देता हूं, तो क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन का डेफिनेशन क्या हो गया? अ क्लोज फिगर which made by sides only. Okay, now what is a median of a triangle? What is a triangle? ठीक है, अब पॉलीगन देखो, पॉलीगन जो चीज, अब मिनिमम साइड्स जो होती है पॉलीगन में वो कितनी हो सकती है? मिनिमम साइड्स 3 हो सकती है, क्योंकि 3 साइड से ही ये क्लोज होगा, 2 साइड से तो ये क्लोज हो नहीं पाएगा। तो मिनिमम साइड्स 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट है इसके क्लोज होने के लिए। 3 साइड्स के पॉलीगन को हम ट्रायंगल बोलते हैं। यू नो वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है। किसी भी ट्रायंगल के फ्रंट वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम करता है, ठीक है। ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है और डी क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो मीडियन कौन सी होगी इसकी? एडी। मीडियन कौन सी होगी इसकी? एडी, ठीक है। मीडियन समझ में आता है आपको? वेरी गुड। नाउ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल या एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। लेट दिस इज एन एंगल, ओके, एंड दिस इज a line segment या ray which divides this angle into 2 equal parts, then that line segment AB या that ray AB is called angle bisector. AB is called angle bisector. angle bisector कहलाएगा, क्योंकि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब दोनों एंगल, अगर पूरा एंगल 60 का था, 30 में डिवाइड कर दिया ए बी ने, तो ए बी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें कि क्या मीडियन एंगल बाइसेक्टर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इक्विलेटरल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ कैन वी डिफाइन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल जो के दो टाइप्स है, एक तो जो इनकी साइड होती है ट्रायंगल की उसके बेसिस पर होते हैं, एक जो एंगल होते हैं उनके बेसिस पर होते हैं। ट्रायंगल के टाइप्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पर जो ट्रायंगल के टाइप्स हैं वो कैसे कैसे होंगे, देखो।
अगर मान लो कोई ट्रेंगल ऐसा है जिसकी तीनों ही साइड डिफरेंट है, ये साइड अलग लेंथ की है, ये वाली साइड अलग लेंथ की है, ये वाली साइड अलग लेंथ की है, ठीक है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में इसे हम कहते हैं स्केलेंट ट्रेंगल, स्केलेंट ट्रेंगल। okay, now if a triangle have two equal side and third side are different, इस ट्रेंगल की दो साइड इक्वल है और थर्ड साइड डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं क्या, आइसो स्केलेन ट्रेंगल। ओके, नाउ अगर किसी ट्रेंगल की तीनों ही साइड इक्वल है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रेंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रेंगल, तीनों ही साइड क्या है, इक्वल है। अब और क्या टाइप्स हो सकते हैं इसके, देखो और भी कई टाइप्स हैं, जैसे मान लो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स नहीं सॉरी एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर कोई ट्रेंगल ऐसा है जिसमें तीनों ही एंगल 90 डिग्री से लेस हैं, तो उस ऐसे ट्रेंगल को हम कहते हैं अक्यूट, अक्यूट एंगल ट्रेंगल। ओके, अगर कोई एक ट्रेंगल ऐसा है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से ग्रेट हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये एक एंगल ऑब्ट्यूज कहलाएगा 90 से ग्रेट, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। और अगर 90 डिग्री हो, एक ट्रेंगल ऐसा हो जिसमें 90 डिग्री एंगल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट ट्रेंगल या राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। अच्छा, ये 90 से ग्रेट होता है, मतलब ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये 90 से ग्रेट होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में, ठीक है। तो हमने देखा कि ट्रेंगल के कितने टाइप्स है और उनको कैसे हम ट्रेंगल को देखकर कैसे पता करें, या ट्रेंगल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देख के कैसे पता करें कि ये किस टाइप का ट्रेंगल है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। अगर ये अर्थ है, मान लो अर्थ पर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन यहां पर खड़ा है, लेट दिस इज अर्थ एंड ऑन द सरफेस एनी पर्सन इज स्टैंडिंग एंड दिस इज a pole, okay, this is the top of pole, top of pole। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन क्या करेगा, ये जो टॉप है इसको देखेगा, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है, टॉप को देख रहा है, इसे एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में टॉप को देख रहा है, भैया इधर देख रहा है, ठीक है। तो एक अनविजिबल लाइन इस पर्सन की आईज से, इस पर्सन की आईज से एक अनविजिबल लाइन इसके टॉप तक बनेगी, ठीक है। तो इस अनविजिबल लाइन को कहते हैं, इस अनविजिबल लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, अब जैसे मान लो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट और मेरी आंखों के बीच में एक लाइन बनती है अनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखने की होती है। एक चीज और है, जैसे मान लो लाइन ऑफ साइट के साथ ये जो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये वर्टिकल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, अर्थ के पैरेलल जो लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और अर्थ के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, या वर्टिकल लाइन कहते हैं। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होता है और क्या क्या
इसमें हम कंडीशंस लगाते हैं, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये थी कुछ कीवर्ड बेसिक नॉलेज जिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए कि सिमिलर फिगर्स क्या चीज होते हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स कोई भी दो फिगर है मान लो, ठीक है। ये एक फिगर है कोई, और ये भी कोई एक फिगर है। माना कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थ्री साइड्स आर इक्वल 6 सेंटीमीटर। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, ओके, 3 सेंटीमीटर। हम क्या देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है एक जैसे हैं, बस इनकी साइज में ही फर्क है, ठीक है। इनमें डिफरेंट क्या है, सिर्फ साइज का डिफरेंट है, बाकी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ऐसी चीजें जो दिखाई देने में एक जैसी हो, ठीक है, शेप में, जिसे हम कहते हैं शेप में सेम हो, तो वो क्या कहलाती है, सिमिलर फिगर्स। वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर, ठीक है। अच्छा, सिमिलर का जो साइन है वो कौन सा हम यूज लेते हैं, ये वाला। जैसे माना कि ट्रायंगल एबीसी ये है और पी क्यू आर ये है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे सिमिलर में, कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, नाउ अब देखो ध्यान से, आगे हम क्या बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए ये भी 6 6, ये भी 6 6 हो जाए तो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। मतलब ऐसे दो फिगर्स जो शेप में भी सेम हो और साइज में भी सेम हो, वो आपस में कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये दोनों ट्रायंगल एकदम शेप और साइज दोनों में ही सेम है। लेट दिस इज EFG triangle and this is MNO triangle। तो ट्रायंगल EFG और MNO जो ट्रायंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट मतलब बिल्कुल सेम, शेप और साइज दोनों में है, शेप और साइज दोनों में ही सेम है ये। तो कॉन्ग्रेंट का साइन कौन सा यूज लेंगे इनके लिए, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल MNO के, ठीक है। अभी मैं आपको लॉज की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्ग्रेंट क्या चीज होती है और सिमिलर क्या चीज होती है। अच्छा जैसे मान लिया एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है। इस सर्कल की रेडियस थोड़ी बड़ी है इस सर्कल की रेडियस से, मतलब इनकी जो रेडियस है वो छोटी होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, लेस होती जा रही है, ठीक है। लेकिन ये तीनों सर्कल आपस में दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है, बस शेप साइज का ही फर्क है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो तीनों सर्कल है, ये तीनों सर्कल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया के सभी सर्कल आपस में सिमिलर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं किसी, सॉरी, अगर मैं बात करूं किसी स्क्वायर की, तो ये एक स्क्वायर हमको गिवन है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, ओके। ये एक और स्क्वायर हमको गिवन है, ठीक है, थोड़ा छोटा है ये वाला। ये एक और स्क्वायर हमको गिवन है, ये और भी छोटा है, ठीक है। अच्छा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर शेप में सेम है बिल्कुल, बस साइज का ही इनमें क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो दुनिया के सभी स्क्वायर आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ये तीनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। अच्छा
अच्छा, दो सिक्के एक ही सन में बने हुए, दो कॉइन, अगर हम दो कॉइन की बात करें, मान लो ये दो कॉइन है, टू कॉइन्स, एक ही सन में बने हुए टू कॉइन्स आपस में कैसे होते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट भी होते हैं क्योंकि एक ही सन में बने हुए हैं, तो उनका जो हेड और टेल होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, वो कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंट की बात। तो आपने देखा कि सिमिलर, जैसे मान लो एक एक चीज़ और आपको एग्जांपल में बताऊं मैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कई बार हमको मॉडल दिखाए जाते हैं, जैसे मान लो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब हो सकते हैं, मतलब हमारे पास ऐसी क्या चीज़ खासियत होती है दो ट्रायंगल में जो कि उनको सिमिलर बनाती है। जैसे मान लिया कि दो ट्रायंगल है, मानो कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो इनमें आपस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो आपस में इक्वल रहनी चाहिए या सेम रेशियो में रहनी चाहिए? देखो, अगर इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब है अगर एंगल A और एंगल B क्रॉसपॉन्डिंग हो सकते हैं, तो एंगल B और एंगल Q क्रॉसपॉन्डिंग होगा, एंगल C और एंगल R क्रॉसपॉन्डिंग होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल रहने चाहिए, corresponding angles are सेम या इक्वल। ओके, मतलब एंगल A जो है एंगल P के इक्वल, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के। ठीक है, मतलब एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, अगर ये सिमिलर है तो। ठीक है, या अगर ऐसा है तो ये सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा। दूसरी चीज़ क्या कहती है? दूसरी चीज़ ये है कि इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब, अब जैसे ये सिंगल एंगल है, ये डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, डबल एंगल है, तो सिंगल एंगल और डबल एंगल के बीच की साइड का रेशियो, जैसे AB और PQ, AB अपॉन PQ का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? BC डबल एंगल और थर्ड एंगल की साइड के, और डबल एंगल और थर्ड एंगल की साइड के रेशियो के बराबर, मतलब BC अपॉन QR, और सिमिलरली AC अपॉन PR। ये हो गई इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो, जो कि हमेशा अगर इक्वल है तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये होगा। देखो, दोनों तरफ से हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है, अगर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल तो ऐसा श्योर होगा, और अगर ऐसा है तो ट्रायंगल सिमिलरली श्योर होंगे। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। दो कंडीशन है हमारे पास, इन दोनों कंडीशन पर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? हम सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम आएगी जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, या अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी साइड का रेशियो क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम इक्वल होगा, सेम होगा। अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो इनके एंगल इक्वल, मतलब 2-3 हमारे पास थ्योरम इसमें मिलेगी जो इसका उल्टा सीधा पार्टीशन है, उनको हमको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो इसकी थ्योरम्स है उनको देखेंगे, और जितनी भी हमारे क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना है।